Hey guys, I'm Vasudev और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने लास्ट क्विज का आंसर सही दिया था, क्योंकि इस बार भी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है क्योंकि मे बी क्वेश्चन बहुत आसान था। मैंने सबका नाम नीचे लिस्ट किया हुआ है अपने कमेंट में, डू चेक इट आउट। तो आज के वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दूंगा। दिस इज अ Q&A वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन पूछे। सो क्वेश्चन नंबर 1, आप कितने टाइम से प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कॉलेज ड्रॉप करने के लिए? तो देखो, सबसे पहली बात, प्रोडक्शन में आए हुए मेरे को अबाउट 2 साल ही हुए हैं, बिकॉज व्हेन आई एंटर्ड माय कॉलेज लास्ट ईयर मैंने प्रोडक्शन शुरू की थी। माय पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ लैपटॉप बिकॉज देखो, आइडली मेरे को प्रोडक्शन करनी थी व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। बट हुआ क्या, ऑब्वियसली प्रोडक्शन के इक्विपमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे सामने ये डील रखी दैट यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज और हम आपको इक्विपमेंट्स दिला देंगे। तो दैट वाज द रीजन मैंने 11th-12th पढ़ाई की। आई गॉट एडमिशन इनटू DTU। जैसे ही मेरा एडमिशन वहाँ पे हुआ, दे गॉट मी अ लैपटॉप एंड आई स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग म्यूजिक। वो तो साल के एंड में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली, अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ स्टूडियो, तो वहाँ पे आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई देन ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई कॉलेज। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये है दैट योर पेरेंट्स डोंट वांट यू टू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। आपके पेरेंट्स बस यही चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। सो दैट वाज द मोमेंट। मेरे को स्टार्टिंग से कॉलेज नहीं जाना था, लेकिन माई पेरेंट्स वर ऑल्सो राइट। दे वर लाइक कि अगर कॉलेज नहीं भी करोगे तो क्या करोगे? तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था बिकॉज मैं कमर्शियली नहीं करता था, प्लस मेरा स्किल सेट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था म्यूजिक प्रोडक्शन का। लेटर ऑन व्हेन आई गॉट द जॉब अपॉर्चुनिटी, वो एक 6 month कॉन्ट्रैक्ट था, तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि आई विल बी ऑन माई ओन। मेरे को बस सपोर्ट चाहिए, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। आई विल मेक माई ओन वे। आई जस्ट शोड देम अ प्लान, अपनी एक विजन दिखाई, एंड माई डैड सेड कि ठीक है, तेरे को जो करना है तो कर ले। एंड दैट वॉज द डे, और एक आज का दिन है। आई नेवर लुक बैक। सो क्वेश्चन नंबर 2, What's your approach while making music for a track? तो देखो, म्यूजिक बनाने के लिए बेस्ट अप्रोच है, फर्स्ट गेट टू नो द स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग। सॉन्ग जो है उसको एक स्टोरी की तरह देखो, एक मूवी की तरह देखो। ट्राई टू फील कि जो लिरिसिस्ट है उसने क्या सोच के लिरिक्स लिखे होंगे, बिकॉज अगर आप स्टोरी की तरह इमेजिन कर पाओगे, आपके माइंड में खुद से साउंड्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सैड सॉन्ग है तो आपके माइंड में खुद से ऑर्केस्ट्रल साउंड्स आएंगे, वायलिन्स आएंगे। थोड़ा पीसफुल साइड पे जाता है तो यू कैन ऐड फ्लूट। थोड़ा सा ट्रॉपिकल होता है तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद बीट्स, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद बोंगोज, कुछ अफ्रीकन किट ट्राई कर सकते हो। तो जैसे आपको फील पता चलती है, यू कैन प्रोसीड विद द साउंड एंड इवेंचुअली द म्यूजिक। सो क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू मेक मेलोडीज ऑन अ पियानो रोल इवन दो यू डोंट नो हाउ टू प्ले अ कीबोर्ड? सो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो मेरे से ये पूछते हैं, बिकॉज सम ऑफ देम आर कि हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं आता बट वी वांट टू लर्न प्रोडक्शन। तो देखो, आई विल टेल यू वन थिंग दैट इवन मेरे को भी नहीं आता कीबोर्ड बजाना। सो द बेस्ट पार्ट इज कि व्हेन यू नो म्यूजिक थ्योरी, जब आपको म्यूजिक थ्योरी बहुत अच्छे से पता है, तो यू नो विच नोट्स आर करेक्ट एंड विच नोट्स आर नॉट करेक्ट। प्लस द बेस्ट वे टू अप्रोच अ मेलोडी इज, पहले तुम बीट को प्ले करो, ग्रूव को प्ले करो, मेट्रोनोम को प्ले करो, उसके साथ एक ट्यून हम करो। When you're able to hum that tune, उसके बाद तुम्हें बस वही सेम नोट्स रेप्लिकेट करके बजाना है। तो इसके लिए यू डोंट नीड कीबोर्ड प्लेइंग स्किल्स, एंड एक एक्सटेंट तक शायद म्यूजिक थ्योरी भी नहीं आपको चाहिए होगी, बट सिर्फ कान चाहिए। सो यू नीड टू ट्रेन योर ईयर कि आप नोट्स पकड़ पा रहे हो, आपको पता है कि जो आप ट्यून हम कर रहे हो वो नोट्स कीबोर्ड पे क्या है। यू विल इवेंचुअली बी एबल टू फिगर आउट द मेलोडी। सो क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्शन की स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए? तो देखो, दिस इज अगेन द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका एक ही आंसर है, अपनी प्रोडक्शन स्किल्स को इंप्रूव करना है तो लिसन टू एज मेनी आर्टिस्ट्स एज पॉसिबल। तो इसका बेस्ट पार्ट है कि अपने आप को किसी जॉनरा पे लिमिट मत करो, लिसन टू एज मच म्यूजिक एज पॉसिबल। इवन रीजनल म्यूजिक भी सुनो, बिकॉज रीजनल म्यूजिक भी अगर सुनोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट आइडिया आएगा जरूर दिमाग में। तो देखो, द ओनली हैक फॉर दिस इज दैट लिसन टू एज मच म्यूजिक एज पॉसिबल, एज मेनी आर्टिस्ट्स एज पॉसिबल, तभी आप लोगों की क्रिएटिविटी बूस्ट होगी। सो क्वेश्चन नंबर 5, आपका वर्क शेड्यूल क्या है और कितने घंटे काम करते हैं आप दिन में? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं इसको काम की तरह नहीं देखता, एंड प्रैक्टिकली बात करें थोड़ा सा तो लगभग 6 to 8 आवर्स होता है। रीजन बीइंग, सुबह 10 बजे से मेरे सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभार इट्स अ क्लाइंट सेशन, कभी कभार मेरे स्टूडेंट का सेशन होता है जो कि क्लास होती है। तो आई वुड से कि मैं शाम को मैक्सिमम 7-8 o'clock तक फ्री हो जाता हूँ। उसके बाद आई डू दिस स्टफ। तो लास्ट कुछ दिनों से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, रीजन बीइंग मेरी शूट आउटडोर थी एंड हमेशा मैं घर आ रहा था रात को 11 बजे 12 बजे, तो इस रीजन की वजह से वीडियोस के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा था। सो क्वेश्चन नंबर 6, कैन अ प्रोड्यूसर बी अ गुड इंजीनियर? तो देखिए, इसका आंसर है ऑफ कोर्स अ प्रोड्यूसर कैन बी अ गुड इंजीनियर, बिकॉज आपकी जो इंजीनियरिंग स्टेज है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्शन स्टेज पे। ये ऐसे क्योंकि प्रोडक्शन में जो आप साउंड चूज करते हो वो इवेंचुअली डिसाइड करती है कि आपका मिक्स कैसा साउंड करेगा। रीजन बीइंग, देखो, जो फ्रीक्वेंसीज क्लैश होती है
है, जो साउंड सिलेक्शन हम करते हैं, दैट इज प्रिसाइजली डन इन द म्यूजिक प्रोडक्शन स्टेज। बिकॉज बाद में तो इंजीनियर क्या कर सकता है, वो सिर्फ एक साउंड की फ्रीक्वेंसीज काट सकता है या बूस्ट कर सकता है, बट वो साउंड चेंज नहीं कर सकता। तो वो जो कंट्रोल होता है साउंड चेंज करने का, वो हमेशा प्रोड्यूसर के पास होता है। तो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल है इंजीनियरिंग में। तो अगर आप प्रोडक्शन अच्छे से कर लेते हैं, दैट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट देयर एंड यू कैन इवन प्रोसीड एज एन इंजीनियर, क्योंकि उसके बाद का काम होता है जस्ट टोन्स को शेप अप करना, आपस में ब्लेंड करना, फाइनलाइज करना ट्रैक को। बट प्रोडक्शन इज द कोर। प्रोडक्शन में हम साउंड सिलेक्ट करते हैं सारी। सो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न मिक्सिंग एंड मास्टरिंग? तो देखिए, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। रीजन बीइंग, मेरे से भी जो कोर्स करने आते हैं लोग, आई टेल देम बिकॉज 3 मंथ का कोर्स है एंड 3 मंथ्स में टेक्निकली यू विल नो एवरीथिंग। जो भी आपके माइंड में है वो कैसे सॉफ्टवेयर में उतारना है, इफ अ क्लाइंट कम्स टू यू उसको कैसे सेटिस्फाइड भेजना है, वो सब चीजें आप सीख सकते हो। लेकिन प्रिसिजन इज समथिंग दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। बिकॉज इसको हम उस तरह से देखें अगर, तो मैं आज भी सीख रहा हूँ। लर्निंग इज समथिंग विच इज नेवर एंडिंग और लर्निंग स्टॉप भी नहीं होनी चाहिए। तो जितना आप एक्सपीरियंस गेन करते रहोगे, उतने आपके काम में प्रिसिजन आती रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्रेशर और कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, मल्टीप्रेशर और कंप्रेसर में क्या फर्क है, ये भी मेरे से बहुत लोग पूछते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, कंप्रेसर हम कहाँ अप्लाई करते हैं? कंप्रेसर हम मिक्स में अप्लाई करते हैं। मिक्स में इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वहां पे हमारे पास इंडिविजुअल ट्रैक्स पे कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट वोकल्स, तो हमें पता है कि वोकल्स की बॉडी की जो फ्रीक्वेंसीज है वो पर्टिकुलर एरिया में है, बी इट लो मिड्स बी इट हाई मिड्स, एक पर्टिकुलर एरिया में होती है। लेकिन व्हेन यू आर मास्टरिंग अ ट्रैक, वहां पे आपके पास सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, फ्रॉम योर लो एंड टू योर हाई एंड, सब कुछ मिक्स होता है। एंड दैट इज द रीजन वहां पे हम एक कंप्रेसर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो कंप्रेसर है वो हर फ्रीक्वेंसी रेंज को अलग तरह से प्रोसेस करता है। दैट इज द रीजन इन दैट केस यू नीड समथिंग कि यू कैन सेपरेट आउट द रेंजेस और अलग अलग रेंज में अलग अमाउंट ऑफ कंप्रेशन कर सको। दैट इज द रीजन वी यूज मल्टीप्रेशर देयर, बिकॉज मल्टीप्रेशर एज द नेम सजेस्ट मल्टी बैंड कंप्रेसर। तो यहाँ पे क्या होता है, आइडियली आपके पास 2 या 2 से ज्यादा पार्टीशंस होते हैं फ्रीक्वेंसी के, एंड यू कैन डिवाइड कि हाँ, लोज को मैं इतना कंप्रेस करूंगा, मिड्स को इतना करूंगा, मिड्स में भी लो मिड्स हाई मिड्स हो गए, हाईज को मैं इतना कंप्रेस करूंगा। सो यू कैन इवन डिवाइड द फ्रीक्वेंसी बैंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच डू यू अर्न? ओके, वेल देखिए, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। रीजन बीइंग, अकेडमी कम स्टूडियो है, कभी प्रोजेक्ट ज़्यादा आते हैं, कभी स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं, कभी स्टूडेंट्स कम आते हैं। बट इसका सबसे प्रिसाइज आंसर दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ इज कि इतना होता है दैट मैं अपने शौक पूरे कर पाता हूँ। आई डोंट नीड टू आस्क फ्रॉम एनीबडी, इवन मेरे खुद के पेरेंट्स। ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, मैंने अपने पेरेंट्स से कभी कुछ नहीं मांगा। इट टुक मी अबाउट एन ईयर टू बिल्ड दिस स्टूडियो, इवन फ्रॉम द रूम रेनोवेशन टू द इक्विपमेंट्स। तो सब कुछ मैं खुद ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे को उसके अलावा और कुछ जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट आंसर यही है कि इट्स लाइक इट विल ग्रो इवेंचुअली, बट अभी के लिए इट्स समथिंग दैट मैं अपने शौक पूरे कर पाता हूँ आराम से। सो क्वेश्चन नंबर 10, इज योर कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन? सो आई एम रियली सॉरी, द कोर्स इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन। प्लस अभी एक ही ब्रांच है दिल्ली में, सो आई एम मोस्ट प्रोबेबली प्लानिंग टू ओपन अनदर ब्रांच वेरी सून। तो देखते हैं वो कब होता है। कैन बी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कैन बी नेक्स्ट ईयर, लेट्स सी वो कब होता है। एक कौन है ऑनलाइन कोर्स का, व्हाट आई ऑब्जर्व कि ऑनलाइन कोर्सेज क्यों फेवरेबल नहीं है। रीजन बीइंग, व्हेन यू आर डीलिंग विद साउंड, यू हैव टू बी इन द सेम एनवायरनमेंट। जब आप साउंड से डील कर रहे हो, आपको सेम जगह पे होना चाहिए जहां पे आपका इंस्ट्रक्टर है। जब भी आप यूट्यूब वीडियोस भी देखते हो, तो वहां पे जो आप साउंड इंटरप्रेट कर पा रहे हो, दैट माइट नॉट बी द एग्जैक्ट साउंड जो मैं यहाँ पे इंटरप्रेट करता हूँ, या किसी भी वीडियो की बात कर लो, वो प्रिसिजन कम हो जाता है। बट अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हो अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, देन यू नो कि जो वो साउंड सुन रहे हैं वही साउंड आप भी सुन रहे हो, तो यू आर एबल टू गेट इट इंस्टेंटली। तो आपका टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाता है, आपको डिफरेंस एकदम से दिखना शुरू हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन अ पैच एंड अ प्रीसेट। सो देखिए, इन शॉर्ट दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, बस टर्म्स अलग है। पैच और प्रीसेट को आप इस तरह से देख सकते हो, प्रीसेट एज द नेम सजेस्ट, प्री मतलब प्री इंस्टॉल्ड। तो जो भी हम सॉफ्टवेयर का प्लगइन यूज करते हैं या कोई भी सिंथेसाइजर यूज करते हैं, प्रीसेट रेफर्स कि उसमें जो बने बनाए प्रीसेट्स है, एंड पैच इज समथिंग जो हम खुद का प्रीसेट बनाते हैं। तो व्हेनेवर यू आर मेकिंग समथिंग ऑफ योर ओन और आपको लगता है मैं बाद में भी यूज करूंगा, तो जब आप उस प्रीसेट को सेव करते हो, दैट इज कॉल्ड अ पैच।
जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जो सब लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, दैट इज प्रीसेट। क्वेश्चन नंबर 12, रोल ऑफ EQing ड्यूरिंग मास्टरिंग। तो देखिए ये भी अगेन मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि EQing का रोल मास्टरिंग में क्या होता है। देखो दैट इज द रीजन हम मिक्स इंजीनियर अलग रखते हैं, मास्टरिंग इंजीनियर अलग प्रेफर करते हैं। रीजन बीइंग जो मिक्स इंजीनियर है वो EQ को इस तरह से देखता है कि क्या कंटेंट की क्लैरिटी बाहर आ रही है, क्या एक एक एलिमेंट प्रॉपर्ली ऑडिबल है, क्या फ्रीक्वेंसीज क्लैश तो नहीं करती। एट द सेम टाइम जो मास्टरिंग इंजीनियर है वो ओवरव्यू को जज करता है, वो देखता है क्या सॉन्ग जब रिलीज होगा उसमें हाइज कम होंगे, क्या सॉन्ग में लोज कम है, क्या सॉन्ग में बॉडी कम है। बिकॉज जो मास्टरिंग इंजीनियर है वो क्लैशिंग फिक्स नहीं कर सकता, ना वो इंडिविजुअली इंस्ट्रूमेंट की क्लैरिटी ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल वोकल्स और क्लियर हो जाए, गिटार और क्लियर हो जाए। दैट इज द रीजन मास्टरिंग इंजीनियर का पर्सपेक्टिव बड़ा होता है, वो ओवरऑल ट्रैक को जज करता है। तो मास्टरिंग में EQ का रोल होता है सिर्फ हाइज ट्वीक करना, मिड्स ट्वीक करना, लोज ट्वीक करना। वहां पे आप नॉच कटिंग नहीं करते, पतली नॉच कट नहीं कर सकते, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए बहुत मिनिमलिस्टिक वे में यूज होता है EQ आपका मास्टरिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला हो। आई एम रियली सॉरी जिन लोगों के मैं क्वेश्चंस पिक नहीं कर पाया, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिस्ट बढ़ गई थी। तो आई वाज लाइक जो सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है या जो रिपीट हो रहे हैं, आई चोज देम। सो अगर आपको इसके अलावा भी और कोई डाउट है तो यू कैन लिस्ट इट इन द कमेंट्स। अगर मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई विल डेफिनेटली आंसर इट इन डिटेल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।